हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बैक टेस्टिंग करूंगा जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा कि मार्केट में कैंडल के अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से वीक में हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप यहाँ पे देखें, तीन वीक देखें, यहाँ पे 3 वीक मार्केट एक ग्रीन में क्लोज हुआ है। ओके, मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है 3 वीक और चौथा वीक जो होता है वो आपका रेड में क्लोज होता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 वीक मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ, 3 वीक, और चौथा वीक आपका रेड में क्लोज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 वीक ग्रीन और चौथा के बाद आपका रेड बना। यहाँ पे रेड बनना शुरू हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देखिए कि आपका 3 वीक बना ग्रीन और उसके चौथा वीक आपका रेड में बना है। यहाँ पे अब देखें, तो इसका मतलब क्या है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका तीन या चार वीक आपका अगर मार्केट ग्रीन में क्लोज होता है तो नेक्स्ट पांचवा कैंडल या पांचवा वीक जो होता है वो रेड में क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें आप जो ट्रेड लेंगे वो सेलिंग साइड ट्रेड करेंगे। आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो सेलिंग साइड होगा, तो इसमें आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकता है ज़्यादा अधिक होगा। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। ओके, फिर आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 3 वीक ग्रीन में बना और चौथा वीक जो बन रहा है वो रेड में आपका क्लोज हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप आपका मार्केट में ये देखिए कितना बढ़िया आपका यहाँ पे ट्रेड आपका हो सकता है कि 3 वीक आपका ग्रीन में बना और चौथा वीक में हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा हुआ कि आपका रेड में क्लोज हुआ। तो हम लास्ट में इसे लिखेंगे कि कितना बार मैंने सर्च किया, कितना बार मैंने देखा और उसके बाद कितना बार के बाद आपका सही हुआ। यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो आपका यहाँ पे आप देखें 3 से 4 वीक 3 से 4 वीक आपका बना ग्रीन और चौथा वीक में आपका रेड में क्लोज हुआ। यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम सिनेरियो यहाँ पे भी मिल रहा है देखने को। चलिए सही है अभी तक में। यहाँ पे आप देखिए आप कि 3 से 4 वीक आपका रेड में ग्रीन में बना और ठीक चौथा जो कैंडल बना चार कैंडल के बाद, चौथा वीक कैंडल जो क्लोज हुआ चौथा कैंडल के बाद आपका ये रेड में क्लोज हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ तो रैली कर रहा था पर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाता सेलिंग के साइड ट्रेड बनते। तो ठीक यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर क्या अच्छा कैंडल आपका क्लोज हुआ है। यहाँ पे चौथा वीक में आपका, यहाँ देखिए चौथा वीक, और आपको कहीं दिखे यहाँ पे आप देखें तो 4 वीक आपका मार्केट सही रहा और चौथा के बाद रेड में आपका क्लोज हो रहा है। इट मीन्स कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 3 से 4 के बीच, 3 या 4 वीक के बाद आपका एक वीक आपका जो होगा वो रेड में क्लोज होगा। तो ये फाइंड करने से हमें ये पता चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर भी देखिए तो सही है। सेम चीज यहाँ पे देखिए, सेम चीज सेम 3 से 4 वीक
के बाद रेड बना, यहाँ पे 2 वीक के बाद आपका रेड बना। चलिए यहाँ से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। यहाँ 3 से 4 वीक के बाद रेड बना, फर्स्ट वीक यहाँ पे आपका तो मार्केट मारे जा रहा गैप अप। यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक्चुअली ये कैंडल सही नहीं बन रहा है, बट फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 से 4 वीक के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। यहाँ पे नहीं है हमारा, एक 2 3 4, ओके 4 वीक, 4 वीक के बाद रेड, ये रेड क्लोज हुआ, ओके 1 2 3 3 कैंडल के बाद 3 वीक के बाद आपका रेड में क्लोज हुआ, ओके यहाँ तक तो सही है। चलो 1 2 3 यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, 3 के बाद 4 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, ये नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 से 4 वीक के बाद आपका रेड में क्लोज हो रहा है। तो हम बैक टेस्टिंग जो करते हैं ना, वो इसी टाइप से आपका बैक टेस्टिंग होना चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट वीक का मूव पता चल सके कि ये नेक्स्ट मूव में हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट में क्या हो सकता है। इसी प्रकार से आप इस जगह पे देखिए, फाइंड आउट करें, यहाँ पे देखेंगे 4 वीक के बाद रेड में क्लोज होना शुरू हो गया, ठीक है। ठीक यहाँ पे देखिए 4 वीक के बाद, 3 वीक के बाद आपका यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ। यहाँ पे आप रेड में ये स्टॉप लॉस जा सकता है आपका। यहाँ पे देखिए 3 वीक के बाद आपका रेड में क्लोज हुआ, तो ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि आपका 3 वीक ग्रीन होने के बाद या 3 से 4 वीक होने के बाद आपका जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि चौथा वीक या 4 वीक के बाद आपका हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि वहां पे सेलर लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। यहाँ पे 3 वीक दिखा, 3 वीक के बाद डाउन गिरा, ओके तो डाउन गया। 4 वीक के बाद गया नीचे, ओके 3 वीक के बाद गया, 3 वीक के बाद फिर से रिट्रेस लेने का कोशिश कर रहा है, एंड फिर से 3 वीक के बाद ये रिटेस्ट पुल बैक लेने का कोशिश कर रहा है, फिर से 3 से 4 वीक के बाद मार्केट गया नीचे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे आपका ट्रैपिंग हो सकता है 4 वीक के बाद, लेकिन फिर भी एक दिन के बाद यहाँ पे मार्केट गया, एक दिन के बाद यहाँ पे मार्केट गया, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वीक, फिर यहाँ पे आप फिर से 3-4 वीक, जस्ट सेकेंड के बाद नीचे गया, फिर से यहाँ 3 से 4 वीक के बाद ये जाने का कोशिश कर रहा है, ओके तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं इसे जूम करूंगा, बाप रे गजब खतरनाक यार, ये तो बहुत छोटा छोटा था जो मार्केट यहाँ पे देखेंगे। मैं अभी और इसे खोज सकता हूँ यहाँ पे, और जैसे कि बीच में जो कहीं छूट गया है उसे आप खोज सकते हैं। यहाँ पे देखिए डगमगाना शुरू हो गया, यहाँ पे
ये तो मारे जा रहा है, जिसका कोई मार बाप नहीं है। अपसेट था मार्केट यहाँ पे, ये देखिए 4 वीक। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये पता चल रहा है कि 3 वीक के बाद, 3 वीक बुलिश मार्केट होने के बाद, चौथा वीक या 3 से 4 वीक जब मार्केट बुलिश रहता है, तो जो चौथा वीक अगर बनता है वो रेट में आपका क्लोज होने का चांस हाई रहेगा। 3 से अगर 4 भी रहा, चौथा दिन के बाद भी अगर, मतलब चौथा वीक के बाद भी अगर मार्केट अगर बुलिश होता है, तो आपका 5वां वीक हो सकता है कि आपका डाउन में जाए। ओके, क्योंकि वहां पे पोजीशन लोग एक्सपायर करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट नीचे जाने का चांस बढ़ जाता है। तो वहां पे आप ट्रेड जो ले, वो ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड में है मार्केट तो अप ट्रेंड में ले ले, ऐसा नहीं करना है। वहां पे थोड़ा सोचना है कि वहां पे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप देखें ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे आप, देखें ना कि कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 वीक का बैक टेस्टिंग मैंने किया, तो मैंने पाया कि चौथा वीक जो बनता है वो आपका रेड में क्लोज होगा। ये आपको कोई नहीं बताया, बट ये मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि क्या ये सही में काम करता है या नहीं करता है। तो अगर रियली में काम करता है तो चलिए। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 6 वीक के बाद यहाँ पे एक चीज और भी, वो उसको नेक्स्ट क्लास में रिकवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में आप देखें, समझें और खुद से बैक टेस्टिंग करें कि आप अपने चार्ट में, मार्केट में के चार्ट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, थैंक यू सो मच।